भैया, थाना है ये, गार्डन नहीं है जो चश्मा लगा के यहाँ पे बैठ गए हो हवा खाने तुम। देखो भैन जी। क्या बोले? पुलिस जी, मैं भी इतने कोई हवा खाने नहीं आया हूँ। मैं ना रिपोर्ट लिखवाने आया, मेरे को ना इंसाफ चाहिए। चीते, लिखिए इनका कंप्लेन। अब भैया बताइए, क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है आपको, क्या कंप्लेन है, किससे कंप्लेन है, सब कुछ बताइए। मेरे को ना ससुराल में इज्जत चाहिए। हैं? ये थाना है, यहाँ केस सॉल्व होता है, यहाँ इज्जत नहीं दिलाई जाती। देखो भैन जी, पुलिस जी, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को ना आज शाम से पहले पहले ससुराल वालों से इज्जत चाहिए, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। मैंने बटन दबा देना। आपके पास ना सिर्फ 9 घंटे हैं मेरा केस सॉल्व करने के लिए। तोहफा है ये, तोहफा है ये, बॉम्ब का। क्या बॉम्ब? क्या लगता है तुमको, तुम करिश्मा सिंह के थाने में ये बॉम्ब लगा के अपना मनमानी करोगे? क्या ये सब बकेट? रुक जाओ मैडम जी, ओथी रुक जाओ। अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैंने फट जाना है। मैं तो फटूंगा ही फटूंगा। मेरे साथ साथ ना ये पूरा थाना भी उड़ जाएगा, देख लो फिर। नहीं, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। मैं तुमका टोपा वाली बात कर रही हूँ। प्लीज मैडम, दबा देगा। गुस्सा मत कीजिए मैडम, कूल कूल। ठंडे कुछ खाइएगा मैडम, मंगा दे हम, चाय ठंडा गरम कुछ भी। ठंडा रिलैक्स। ठीक है, हम बात करते हैं। कीजिए। काउंसलर काउंसलर पुष्पा जी। हाँ वही। देखिए आप ना आप चिंता मत कीजिए। हाँ, उनसे ज्यादा आप चिंता में लग रही है पुष्पा जी। तो क्या करें, बम बांध के बैठा है ना। नहीं, वो देखिए, आप हमें आपकी दिक्कत नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो पहले आप अपना नाम बताइए जरा। पुष्पा जी, आपको नाम की पड़ी है? यहाँ बम फट जाएगा तो नामो निशान मिट जाएगा सबका। प्रॉब्लम पूछिए ना। वही तो कर रहे हैं ना हम। हाँ, सॉरी। देखिए, अब हम सब है ना आपके साथ। हम नहीं है। हमने क्या फालतू बात है, सब हम नहीं है। आप हो ना। हाँ, देखिए, हम अभी आपका साथ दे रहे हैं ना। हाँ, तो आप हमें आपकी दिक्कत बताइए तो हम वो आपकी समस्या हल कर देंगे। तो ये जो बम है ना, वो निकाल दीजिए। चीते, इनके लिए चाय बोल। देखो भैन जी, चाय वाय मेरे को नहीं चाहिए। और ये मैं पंजाबी बंदा हूँ। तो आपको चलेगा? हाँ, मेरे को चाहिए लस्सी। हाँ? बड़ा गिलास। भैया अपने थाना में बैठे, रेस्टोरेंट में नहीं, बड्डा थोड़ा कर रहे हैं। मैंने बम फोड़ देना। भैया सॉरी यार, क्यों गुस्सा दिला रहे उनको? ठीक है, अब लस्सी मंगवाओ। तो अभी आप आपकी प्रॉब्लम समझाइए। मेरा नाम है राहुल। नाम तो सुना होगा। 1 घंटा पड़ेगा अभी। राहुल माल्या। माल्या, ये तो सुना लग रहा है। ओ छोटी पुलिस जी, ओ बड़ा माल्या नहीं, ओ अलग है, मैं अलग हूँ। देखो भैन जी, पुलिस जी सीधा साधा राहुल माल्या हूँ, है जी। ऑफिस जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, है। और आज से 3 साल पहले ना मेरा ब्याह होया सी सिमरन नाम दी कुड़ी दे नाल। सिमरन, ये भी सुना लग रहा है। और नहीं छोटी पुलिस जी, वो वाली सिमरन अलग है, मेरी वाली सिमरन अलग है। हाँ। संतू, हाँ, घर जाऊं? चुप रहो। सॉरी। हाँ, तब मैं कह रहा सी कि आज से 3 साल पहले मेरा सिमरन दे नाल ब्याह होया है। पर जी मेरे को आज तक ना ससुराल में इज्जत नहीं मिली। मैं जब भी जाता हूँ ना, सारे मोहल्ले वाले पूछते हैं, हाँ भाई साहब बताओ, भिंडी कितने रुपए किलो है? बैंगन कितने रुपए किलो है? ये घिया कितने रुपए किलो है? और बताओ, मेरी इज्जत नहीं है जी कोई। जी हम कुछ समझे नहीं। पुष्पा जी, इनके कहने का मतलब है कि ये सब्जी बेचते हैं। मासूमियत। 1 मिनट, अभी तो आपने कहा आप जॉब करते हो। और मैंने ना बम फोड़ देना। फोड़ दो, फोड़ दो बम। सॉरी। फिर
देखो पुलिस जी, एक शादीशुदा आदमी को क्या चाहिए होता है कि जब वो अपने ससुराल में जाए तो उसको थोड़ी सी इज्जत मिले है, और बाहर कोई उसकी इज्जत करे ना करे, पर घर में तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके ससुराल में तो उसकी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। आपको पता है बहन जी, पुलिस जी, मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ ना सिमरन को लेने के लिए, और मेरी सासू माँ मुझे पिंडियां लेने के लिए भेज देती है। बताओ, और मंगवाती भी मेरे से है, बनवाती भी मेरे से है, और पिंडी खा खा के मेरी शक्ल पिंडिया जैसी हो गई है। और बताओ, मेरे को पनीर नहीं खाने को मिलता। ये होती है कोई दामाद की इज्जत? और मेरे को मेरे ससुराल में इज्जत चाहिए बस। अच्छा, मतलब पनीर इज्जत डिसाइड करता है? भिंडी खा लोगे तो बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, और नहीं तो क्या, दामाद के साथ भला कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? अब क्या बताएं आपको, हमारा लल्ला जो है ना, उसको भी उसके ससुराल में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। एक मिनट बम मत खोलना। लल्ला कहाँ से आया बीच में, और का इज्जत नहीं मिलता उनको ससुराल में? तो पिछली बार जब हमारा लल्ला ससुराल से आया ना, बेचारे का चेहरा ऐसा इतना लटका हुआ था। इनका चेहरा देख के लटक गया था मुंह। पिंडी की जैसे ना। हाँ, कुछ भी बके जा रही हैं आप। हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में, खुश हैं वो। मैडम केस पे ध्यान दीजिए ना प्लीज, ये घर पे। हाँ, फिर और ये फेर की, और मुझे मेरी सिमरन से बात ही नहीं करने दी जा रही। मैं मेरी सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ, है, पर मेरी गाली नहीं हो पाती उससे। बताओ। भाई साहब, कल नहीं हो पा रही है, अभी करते हैं। एक मिनट, ये मेरा मोबाइल ले लो, अपने मिस को मिस कॉल कीजिए, वो फटाक से कॉल बैक करेगी। क्या है, मेरे में बैलेंस नहीं है ना, इसलिए। चलो, आपका केस सॉल्व हो गया। ये बॉम्ब लेकर आप घर जाओ, अपने मिस को मिलो। जाओ जाओ जाओ। ओ भाई साहब, वो फोन था मेरे को भी है यार। तो ओ फिर क्या? ओ मेरी बेबे कहती है कि जहाँ पे इज्जत ना हो ना, वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। बस इसी चक्कर में मेरी बात नहीं हो पाती सिमरन से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस ससुराल में इज्जत चाहिए, मतलब चाहिए शाम तक। अगर नहीं मिली तो मैंने फट जाना है। नहीं, फटो मत, फटो मत। आओ इधर आओ। क्या हुआ? इधर। अरे केस सॉल्व हो गया ना? वो तुम्हारे पास था। रिमोट मेरे पास था। ओह, मेरा तो संतोष हो गया। मतलब मामला तुम्हारी अम्मा का है, उनके वजह से पहनकर आए हुए बॉम्ब। अम्मा कहाँ से आ गई बीच में? इनको तो इज्जत ससुराल में नहीं मिल रही ना। हाँ, लेकिन उनकी अम्मा आपकी तरह बिहेव कर रही है ना, भड़काने वाले काम कर रही है। हम नहीं भड़काते हमारे लल्ला को। हाँ, और इनकी अम्मा भी हमारी तरह एकदम सही कह रही है। फोड़ दो। मैडम, लेकिन एक बात समझिए, अगर महिला पुलिस थाना का केस है तो केस तो लिखना पड़ेगा ना मैडम। बुलाओ इनकी अम्मा और सासू माँ को, और ये बटन साइड में रखो, हम करेंगे बात अब। मैं तो लस्सी के बारे में पूछ रहा था। लस्सी ठीक है ना, आप तो सीधा बटन पे आ गए। नहीं मतलब पंडित जी को बुलाएं क्या, मुहूर्त निकलवाएं, तब बोलेंगी आप दोनों। बताएंगी कि ऐसा भी क्या हो गया है कि आपका बच्चा बम लगाकर आ गया है, खुद को तोड़ाने का बात कर रहा है, साथ साथ थाने को उड़ाने का भी बात कर रहा है। मैडम जी, ये सब प्रॉब्लम किसी और की वजह से हो रहा है। जब से हमने अपने बेटे की शादी की है ना किसी और के घर पे, तब से हमारे घर के खानदान की इज्जत का बैंड बज गया है मैडम जी। अरे हमारी भी यही समस्या है, मगर आप तो नसीब वाली हैं कि आपको ये महिला पुलिस थाना तो मिला कंप्लेंट लिखवाने। आप बताइए हम कहाँ जाए कंप्लेंट लिखवाने? आपके लिए बन रहा है अलग से महिला पुलिस थाना, वहाँ जाइए कंप्लेंट लिखवाने। अब मैडम, लेकिन लखनऊ में एक ही महिला पुलिस थाना अलाउड है। कहाँ थाना बन रहा है मैडम? अगर बन रहा है तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचिएगा ना, इसे सब इंस्पेक्टर टाइप। 7 घंटा बचा है फटने में। थाना बॉम्ब संतू। बताइए, आप बताइए। इज्जत तो हमारी खराब हुई है मैम। किसी का नाम लाज बनती है, लेकिन लाज बिल्कुल आती नहीं। किसी का नाम सुंदरी है मैडम जी, पर नाम सुंदरी होते हुए भी कौन सा बड़ा सा तीर मार दी है। आप बताइए मैडम जी, बारातियों का स्वागत कहीं चाय और बिस्किट से किया जाता है? इस बात को लेके आज तक हमारे राहुल के मौसा जी हमको ताना मारते हैं मैडम जी। आप तो नसीब वाली है जो आपको बारात में चाय और बिस्कुट तो मिला। हमारे लल्ला ने तो हमारी बहू रानी को सीधा हमारे सामने रख के खड़ा कर दिया। क्या बताएं आपको? क्या बात कर रही है पुष्पा, सीधा ऐसे लैंड हो गए थे? और नहीं तो क्या। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम कंफ्यूज हो जाएंगी, आपकी कंप्लेंट फाइल करनी की इनकी। नहीं, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ से उठा के कोई दूसरा कमरा में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। आप तीनों अपना बकैती चालू रखिए। नहीं मैडम, मैं पुष्पा जी को यहाँ से लेकर जाती हूँ। पुष्पा जी चाहिए। आप बोलिए, जल्दी बोलिए। दिसंबर में चाय नहीं देंगे तो क्या ठंडा ठंडा शरबत परोसेंगे? अब आप ही बताइए मैडम जी, ठंड की वजह से नाश्ते में कोई एक बूंदी का लड्डू देता है क्या?
खाने में पनीर की जगह पे मिक्स वेजिटेबल चिपका देता है क्या? पनीर पनीर फिर से पनीर फिर से पनीर। मैडम मैडम आप ना हमको ऑर्डर दीजिए, पूरा शहर में ना पनीर बैन करवा देते हैं, नहीं पनीर रहेगा नहीं इज्जत का प्रॉब्लम रहेगा। देख रही हैं कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पनीर। प्रॉब्लम तो हमें हुई थी मैडम, किसी ने हमारी बेटी को मुंह दिखाए में 21 रुपए दिए थे। आज तक हमारी जेठानी हमें ताना मारती है कि हमारी बेटी को मुंह दिखाए में 21 रुपए मिले थे शगुन। सरासर झूठ है मैडम जी। खीर खियाई की रस्म में हमारे बेटे को पीतल का चैन सोने का पानी चढ़ा के उसको पहना दिया गया। इसका ताना आज तक हमारे मौसा जी हमको मारते हैं। अब आप बताइए ये गलत नहीं है? बताइए गलत है ना? अरे हमारे लल्ला को तो रहने दीजिए पुष्पा जी, मत बताइए आप। नहीं बोल राहुल, सिमरन, राहुल, सिमरन, सिमरन, रुक जा सिमरन, रुक जा। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओ भाई साहब, नहीं नहीं, अलग बात करनी थी। आप माफी मांगने के लिए बचेंगे कहाँ? ए जी, हाँ जी थोड़े दिन मैं की करूंगी जी। सिमरन, राहुल, सिमरन, राहुल, सिमरन, ये पति पत्नी में तो बड़ा प्यार लग रहा है, लगता है दोनों माताओं में ही प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं ना मैडम, राहुल का बॉम्ब हटा के माता जी पे लगा देते हैं। मतलब कसम खा के बैठी हो, जो भी बोलोगी बिना सोचे समझे बोलोगी। मतलब पहले हम यहाँ राहुल से बॉम्ब हटा के माता पे लगाए, फिर माता से हटाने का रास्ता खोजी। यही करते रहेंगे, थाना चलाए या म्यूजिकल चेयर खेले हम यहाँ पर। तो आप करेंगे क्या? लगता है आप करिश्मा सिंह का भौकाल भूल गई हैं। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ना अपने इज्जत को प्लेट में परोस के आरती उतारेंगी इसकी दोनों माताएं, देख ली। माँ, आप काहे नहीं समझा रही हो अपने दामाद जी को? पुत्र जी, किन्हीं बेकार लोगों के लिए तू अपनी जान क्यों गंवा रहा है? बेबे मैंने ना बटन दबा देना है। ए भाई ए ना पुत्र जी। ओहो, समझा दो किसी को, यहाँ पे बेकार कौन है ना सबको पता है। अब तो मैंने पक्का ही बटन दबा देना है। अभी अभी खबर मिली है कि राहुल नाम का आदमी ये बॉम्ब पहनकर महिला पुलिस थाने के अंदर घुस गया है और इसकी शर्त है कि अगर शाम तक इसकी इज्जत इसे वापस नहीं मिली तो इस बॉम्ब के साथ साथ ये महिला पुलिस थाने को भी उड़ा डालेगा। तो राहुल, कैसा लग रहा है आपको बॉम्ब पहनकर इस महिला पुलिस थाने में बैठ के? वाव चड्डी वाव, तुम रिपोर्टर को एक ही लाइन आती है क्या? अरे एक बंदा बॉम्ब लगा के यहाँ बैठा है और तुम आप बार बार ये बटन लेके क्यों आते हो? मैं आपके साइड में बोल रहा हूँ, साइड में बोल रहा हूँ। रुको 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 रुको, क्या है? हाँ, एक बंदा इसे बॉम्ब लगा के बैठा है और तुम पूछ रहे हो कैसे लग रहा है, कैसे लगेगा इसको? हाँ कैसे लगेगा? बिल्लू चंपक, तुम ज्यादा ना फुटेज मत खाओ। करवा लिए बेइज्जती। इधर आओ बिल्ले, आ जाओ आ जाओ। हो गया बहुत हो गया बाबू, आओ चल। चुप चुप चुप। हाँ तो दोस्तों, आपका अपना सनी चड्डा आज आपको अपनी जान पर खेलकर ये लाइव बॉम्ब फटता हुआ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हसीना मलिक अभी भी क्वारंटीन और हमारे महिला पुलिस थाने की दूसरी एसएचओ करिश्मा सिंह जज्बातों से नहीं बल्कि लातों और मुक्कों से केस सॉल्व करती हैं। और इस केस में बॉम्ब से बंधे हुए इस आदमी को लातों और मुक्कों से तो समझाया जा नहीं सकता, है ना? तो इसी बात पे तुम रिपोर्टर लोगों को सीधा नतीजे तक पहुंचने का बहुत खुजली होता है ना। मतलब हमने एक्शन भी नहीं लिया और तुम नतीजे तक पहुंच गए हो। तो क्या हुआ, हसीना मैडम नहीं है, हम है ना, हम भी एसएचओ है यहाँ के, केस सॉल्व होगा। चीते, संतू जी मैडम। बाहर निकालो इन सबको, बाहर निकलिए। चलिए चलो 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 जाओ जाओ, बाहर अब मैडम ने बोल दिया ना, जाओ। चलो संत जी। चल। बाहर निकलो। अरे ये लोग बहुत फालतू आदमी, मैडम ये लोग। संतु जी आप कहाँ जा रही हैं? संतु जी। जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। ये हम क्या देख रहे हैं? एक आदमी थाने में आकर बम लगाकर बैठा हुआ है। हाँ सर, वो कार्रवाई चल रहा है, बस होने ही वाला है केस सॉल्व। देखो करिश्मा सिंह, हमने आपको मौका दिया है, आप हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को तोड़िएगा मत। आप जानती है बम फट जाएगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा डिपार्टमेंट फट जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि नाम खराब हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि हसीना मलिक वहां पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। राजमा चावल नहीं भेजे क्या? आप हमें फोन कीजिए, हमसे सलाह लीजिए, सीनियर होते हैं इसलिए। सर हम क्या सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं आ जाते, प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। सीनियर्स का रौब थोड़ा अलग होता है ना, ज्यादा से ज्यादा का होगा, बम भी फटेगा ना। आ जाइए। करिश्मा सिंह कैसी बात कर रही हो? अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि तुम सिचुएशन को हैंडल कर लोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि हम कितने बिजी रहते हैं, डिपार्टमेंट का लोड कितना हमारे सर पे रहता है। हम फोन पे है ना, जो भी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन करके बात कर सकती हो। जय हिंद। बाहर बाहर फटाफट 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 बाहर चलो बाहर चलो। संतु जी आराम से, क्या हो रहा है संतु जी, आराम से। बाहर चलो 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 चलो। संतोष जी आओ ना, एक चाय पीते हैं। क्या चाय पीते हैं? क्या चाय पीते हैं? अपनी तरह निकम्मा समझो का हम लोग को बहुत काम है। संतु जी चलिए अंदर, चलिए चलो उधर काम करो। चलो भाई, अब नाम लगा दे भाई एक चाय। ये लो, और 50 रुपए कैश प्लीज। 50 रुपए? बॉम्ब कभी फट सकता है ना, बताओ। तो जान का रिस्क ले रहे हैं, दुकान छोड़ के भाग गया बदनाम। तो 50 रुपए तो ज्यादा कमाएंगे ना, इसलिए 50 रुपए कैश प्लीज। ले भाई। 500 रुपए। अच्छा, शर्म नहीं आती? इतने लोगों के साथ आए हो, अकेले चाय पियोगे? बेगैरत इंसान, सबको पिलाऊंगा। लाता हूँ। उम्मीद थी, अरे हमको बहुत उम्मीद थी कि ये थाना बंद होने वाला है, लेकिन न्यूज में जाके हमें ये पता चला कि ये थाने के साथ साथ हमारी हवेली भी चली जाएगी। भाई साहब। ओ चाचा जी वही रुक जाओ, अगर आगे बढ़े ना मैंने बटन दबा देना। पीछे 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 पीछे। भाई साहब क्या है ना, ये हम अपने कागजात दिखाने आए आपको। ये जो सारी मिल्कियत है ना, ये हमारी है और आप इसको उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखिए क्या है ना कि आपकी लड़ाई पुलिस वालों से है ना, और आप बम फोड़ना चाहते हैं। अरे तो इनको ले जाइए, बम फोड़ दीजिए ना। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी हवेली को पकड़ दीजिए। मैंने ना बटन दबा देना। पुष्पा जी। फिर पुष्पा जी क्या करेंगी हर बार? और आपको क्या लगता है पुलिस से दुश्मनी है? मतलब क्या हम फोन करके इनको बुलाते हैं, आओ ड्रामा दिखाओ, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है? जीते संतु, इससे पहले हम इनका बेइज्जती करें और अपना भौकाल दिखाएं, इनको इज्जत से यहाँ से बाहर लेकर जाइए। जाइए बाहर। चलिए नवाब साहब, हो गया। पुष्पा जी। अब फिर पुष्पा जी जाइए ना, आप जाइए ना। जाइए। मैंने ना बटन दबा देना। एक काम करो, फोड़ दो। चलिए आइए नवाब साहब, आइए। हो गया, बहुत हो गया। चलिए आइए। और सुनो तुम, ये जो भी ड्रामा है ना, इसको बंद करो, नहीं तो बॉम्ब तो भूल जाओगे लेकिन हमारा भौकाल जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और एक ही बात बोलोगे मुंह से, दरोगा जी देखे तो बहुत लेकिन तुमसा नहीं देखा। क्या समझे तुम? मैडम वो झूमता खंडहर सनी को इंटरव्यू में कुछ भी बरगलाया जा रहा है। मैडम प्लीज चलिए देखिए। तो सुनो, हमारे अंदर आने से पहले तुम्हारा टिक टिक बंद नहीं हुआ ना, तो तुम मिसाल बन जाओगे पूरे लखनऊ में कि करिश्मा सिंह का बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। समझ गए? चलो चीते। आपको क्या लगता है आपकी हवेली बचेगी? अरे बिल्कुल है, क्या बात है, बिल्कुल है बचेगी। आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं। करिश्मा सिंह को। झूलते खंडर पे ना आज हम बुलडोजर चला ही देंगे। इसकी तो करिश्मा मैडम। आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। भाई लोग हमें करिश्मा मैडम को थोड़ा सा वक्त और देना होगा, ओके? जीते। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? समझिए ना थोड़ा, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए। और भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? लिए भीड़ लगा है, बारात आया है कि डिज्नीलैंड चल रहा है? चलिए पीछे हटिए। अरे बात समझिए भाई, आपका सुरक्षा आपका अपना हाथ में। बॉम्ब स्क्वाड वाले कभी भी आते होंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग रहिए, पीछे रहिए। ये क्या करने जा रही थी आप? आपको अंदाजा भी है आपके गुस्से का नतीजा क्या हो सकता है? मतलब पुष्पा जी, ये बाहर जो सब ड्रामा चल रहा है, ये इसमें भी हमारा ही गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है, मगर ऐसा करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। देखिए, हसीना मैडम ने या हम में से किसी ने भी आपकी काबिलियत पे कभी कोई शक नहीं किया। बस डर है ना, तो सिर्फ आपके गुस्से से। जब भी आता है तांडव कर देता है, सब तहस नहस। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ की SHO करिश्मा सिंह है आप। इस औहदे की गरिमा को समझिए। भौकाल दिखाने का समय नहीं है ये, बल्कि संयम के साथ किसी केस को सुलझाने का समय है। और ये बात हम आपसे आपकी अम्मा बनकर नहीं, या हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से भी नहीं कह रहे हैं।
ये हम 30 साल की ड्यूटी के अनुभव से कह रहे हैं। आज पूरे लखनऊ की नजरें हमारे पुलिस थाने पर गड़ी है कि ये महिला पुलिस थाना एक मर्द को इंसाफ देता है या